छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव इस विश्वास को मजबूत करता है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा को सिर्फ राजस्व का साधन नहीं बल्कि रोजगार, स्थानीय विकास और सुशासन का मॉडल बना रहा है। उन्होंने बताया कि देश की पहली लिथियम नीलामी से लेकर 60 से अधिक खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी ई नीलामी तक छत्तीसगढ़ अब क्रिटिकल मिनरल्स का विश्वसनीय केंद्र बन चुका है। डीएमएफ पोर्टल 2.0, नई रेत नीति और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे सुधारों ने पारदर्शिता को नई ऊंचाई दी है। वहीं आईआईटी रुड़की, आईएएसएम धनबाद और कोल इंडिया के साथ एमओयू से स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत खनन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में उपस्थित प्रतिनिधिगण, पीएसयू और अन्य निजी उद्योगों के अधिकारीगण और मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। इस पावन धरा में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट के साथ ही सोना, हीरा, निकल, कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं। हाल की खोजों ने छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों के मामले में अधिक मजबूत बनाया है। खनिजों का सही उपयोग और उद्योगों का विकास देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे कि हमारे सभी पूर्ववक्ताओं ने कहा है, छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योग शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रणनीतियों के साथ विकास को नई दिशा दी है। इस साल डीएमएफ से 1673 करोड़ रुपए का अंशदान मिला है, जिससे प्रदेश में कुल 9362 विकास के काम स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माइनिंग से 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक नई उपलब्धि है। और इसके लिए मैं माइनिंग विभाग को भी और सारे उद्यमियों को भी बधाई देना चाहूँगा। आप सब लोगों ने अच्छा काम किया माइनिंग के सेक्टर में और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे प्रदेश को भी ज़्यादा मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है। मुझे गर्व है कि छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी की। कोरबा के कटघोरा में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज का बड़ा भंडार है। प्रदेश में अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिसमें लौह अयस्क, बॉक्साइट, लाइमस्टोन के साथ ही क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज शामिल हैं। और इस विषय में मात्र अभी 19-20 महीने में जो हमारी सरकार ने माइनिंग के सेक्टर में किया है और ये सब जो विकास हम लोग कर पाए हैं, इससे राज्य को राजस्व तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ लाखों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। बंधुओं, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है और आज उनके लिए अधिमानी बोलीदार घोषित किए गए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसके अलावा आज 5 नए ब्लॉकों की नीलामी की निविदा भी जारी हो रही है। यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यह राज्य का दुर्भाग्य कि पिछले समय डीएमएफ की राशि वगैरह का ठीक से प्रदेश के विकास में उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इन सब कमियों को हमारी सरकार ने दूर किया है। हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम 2025 भी लागू किए हैं। नए प्रावधान से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। डीएमएफ पोर्टल 2.0 से विकास कार्यों के निगरानी और प्रबंधन को और बेहतर किया जा रहा है, जिसकी आज हम लोगों ने शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि
डीएमएफ डेटा अपलोड में 90% उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है। यह हमारी पारदर्शिता और सुशासन की जीत मैं समझता हूं। निश्चित ही हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए खनन में बेहतर काम करेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अग्रणी राज्य होंगे। मैं आप सभी का अंत में स्वागत करते हुए और 9 साल बाद एक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। हालांकि माइनिंग विभाग मेरे पास ही है, लेकिन मैं अपने विभाग को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम